आईएएस की परीक्षा में सफलता के लिए संघर्ष कर रहे, तपस्या कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके स्किल डेवलपमेंट पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रीलिम्स स्किल पर बातें करेंगे। प्रीलिम्स स्किल डेवलपमेंट की जिस तरीके से हम क्लास कर रहे हैं, थोड़ा-सा उसके बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। अब देखिए, जब आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम लिख रहे होंगे, तो वहाँ क्वेश्चंस क्या होती हैं, मिक्स अप होती हैं, सारे सब्जेक्ट्स के मिक्स करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कहने का मेरा मतलब ये कि अब शुरू में 2-3 कुछ पूछ लिए, किसी सब्जेक्ट के, फिर 2-3 किसी सब्जेक्ट के, फिर किसी सब्जेक्ट के। ऐसा नहीं होगा कि एक साथ एक सब्जेक्ट के एक जगह पूछे जाएँगे, फिर दूसरे, फिर तीसरे, कैटेगरी वाइज़ नहीं होते। अब शुरू में हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन्स हैं तो पता चला फिर बीच में कुछ है, फिर लास्ट में कुछ है, मिक्स अप करके पूछे जाते हैं। ताकि आपको कन्फ्यूज़ किया जा सके, आपको स्टेबल नहीं रहने दिया जा सके और इसी चीज़ को आपको पकड़ना होगा अपनी तैयारी के दौरान। और यही इसमें हम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं इसमें कि हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। जब आप तैयारी के दौरान, स्किल डेवलपमेंट के दौरान सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल डेवलपमेंट करते हैं कि एक सब्जेक्ट को पकड़ा और फिर उस पर देखा कि किस तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रहा है, उस सब्जेक्ट के किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इससे होता क्या है कि एक सब्जेक्ट की आप अच्छे से, हर सब्जेक्ट की एक-एक करके आप अपने अंदर अच्छे से समझ विकसित कर सकते हैं उसकी, कि अच्छा यूपीएससी इस सब्जेक्ट पे इस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है और फिर उस पर आप स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं कि इसे मुझे किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से क्रैक करना है। जब ये हम कर लेते हैं, तो अब अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आपके सामने मिक्स अप भी आएँ, तो जब भी उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, तो आपको वो सारी चीज़ें याद आ जाएँगी, जो आपने अपने तैयारी में की रही होंगी, प्रैक्टिस में की रही होंगी, कि इसमें इस तरीके से क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है और मुझे इस तरीके से सॉल्व करना है इसको। यही हमारे इस स्किल डेवलपमेंट क्लास का जो है मोटो है फ्रेंड्स, हमारा जो रूल है इसका। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स को लेकर बातें कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स में मैंने आपसे कहा था कि हम पिछले 5 साल को लेकर बातें करेंगे क्वेश्चंस को, ताकि देखें यूपीएससी ने क्वेश्चंस के पैटर्न्स को किस तरीके से बदलना शुरू किया है, कैसे उसका माइंड डेवलप हुआ है, ताकि हम उस फ्लो को समझ सकें, रिदम को समझ सकें, जिस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, देखना है किस तरीके से आती है और किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स के 2019 के क्वेश्चन पर बातें कर रहे हैं। ये अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा कि देखिए, स्किल डेवलपमेंट का काम क्या है? एग्ज़ाम में होता है जब आप बैठेंगे, तो प्रॉब्लम्स जो बहुत बड़ी फेस करनी पड़ती है वो ये, कई बार क्वेश्चंस सॉल्व समझ नहीं आते। समझ आ जाते हैं तो ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो हमें भूल-भुलैया में डाल देते हैं। आते हुए भी गलती हो जाती है। तो स्किल डेवलपमेंट का काम ये है, सबसे पहला कि अगर आप दुविधा में, मतलब आपको डाउट हो रहा है, तो उस डाउट को बिल्कुल हटा हटा देगा। अगर आपको आते हुए गलती हो जाती है तो ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आपको आता भी है लेकिन डाउट क्रिएट हो रहा है, तो उस डाउट को वो रिमूव कर देगा और जिस पर आप 100% भी कॉन्फिडेंट हैं, कभी-कभी वो भी गलती हो जाती है, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। प्लस जो सबसे बड़ा काम स्किल डेवलपमेंट का है वो ये, जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आता है, उसमें भी वो आपको ऐसा रास्ता दिखाएगा कि आप बिल्कुल सही-सही सॉल्व कर सकें, ना आते हुए भी। जैसे ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2019 में पूछा गया था इकोनॉमिक्स से, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज पर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स सेंट्रल अमेंडमेंट रूल्स 2018। ये दो ऑप्शन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। कि ये जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स सेंट्रल अमेंडमेंट रूल्स जो 2018 में लागू हुई थी,
इसके अनुसार इसमें से क्या सही है? जब ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको यही लगेगा इस रूल के बारे में हमें पता होना चाहिए तभी हम सॉल्व कर पाएँगे, नहीं तो नहीं कर पाएँगे। लेकिन क्या ऐसा है? आइए देखते हैं कि अगर ये नहीं भी पता है, तब भी कैसे सॉल्व किया जाए। If rules for fixed term employment are implemented, it becomes easier for the firms companies to lay off workers. कि अगर फिक्स्ड टर्म मतलब आपने अगर किसी को नौकरी पे रखा है तो फिक्स कर दिया है कि आपको इतने टाइम के लिए नौकरी पर रखा है, उसका कुछ रूल बना हुआ है। अगर रूल बना दिया जाए फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए और उसको लागू कर दिया जाए तो कहा जा रहा है अगर ऐसा होता है तो जो काम देने वाले हैं कंपनीज फर्म्स उनके लिए वर्कर्स को हटाना छांटना आसान हो जाएगा। भूल जाते हैं कि ये रूल में क्या है नहीं है हमें नहीं पता, जनरल देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने कुछ रूल बना दी कि आपने अगर किसी को फिक्स्ड टर्म के लिए काम पर रखा है तो उसके ये रूल हैं। अब अगर आपको उसको हटाना है तो अब आपके लिए ये आसान होगा या मुश्किल होगा? अब देखिए दुनिया का कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी क्यों ना हो, वो सारे रूल्स नहीं निकाल डाल सकता या सोच नहीं सकता जो कि हमेशा के लिए बने रहें। या मैं यूँ कहूँ, कोई भी रूल हो कुछ न कुछ लूप होल छूट जाता है। या मैं फिर दूसरी और भी बात कहूँ कि अगर रूल बना हुआ है मान लीजिए ये 5 कंडीशंस हैं और आपको फॉलो करने हैं फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के और अगर आपको उसको हटाने का मन है, तो आप कोई भी ऐसा बहाना ढूँढ लेंगे जो इन पाँचों से अलग है। आप कह देंगे कि इसने ये गड़बड़ी कर दी और ये इस रूल में नहीं दिया हुआ है कि इस गड़बड़ी पे हटाना है या नहीं हटाना है। आप कुछ भी अपना दिमाग लगा लेंगे। और अगर वो 5 रूल नहीं बने हुए हैं मान लीजिए, तो फिर आपके दिमाग में क्या आएगा कि अगर अब मैं इसको हटाता हूँ, तो ये कोर्ट चला जाएगा और कोर्ट में जाके वहाँ पर फिर सुनवाई होगी और ये अपना रीज़न बताएगा और वो जो बताएगा उस बेस पर फिर जो है कोर्ट फैसला करेगी कि मैंने सही किया या नहीं किया। आपने हो सकता है बेमतलब उसको निकाला हो, आपने कु कुछ लगा के बहाना उसको निकाल दिया हो, लेकिन वो अगर वहाँ बताने जाएगा कोर्ट में, तो कोर्ट तो उस हिसाब से समझ जाएगी कि आपने गलत किया है, उसको कहेगी नहीं वापस रखिए। लेकिन अगर रूल बना हुआ है और आपने फिर इस रूल के से अलग हट के कोई बहाना ढूँढ लिया है, जो कि एक सही बहाना लग रहा है, तो आप जाकर ये कह सकते हैं कि देखिए रूल में ये चीज़ें दी हुई हैं, मैंने ये रूल को फ़ॉलो किया है, इस बेस पे नहीं हटाया, कुछ अलग बेस पे, तो आसान हो जाएगा या नहीं? इस तरीके से प्रैक्टिकली आपको सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिकल सोच डेवलप करनी पड़ेगी। उस आधार पर देखें तो ये स्टेटमेंट तो ठीक लग रहा है कि हाँ, अगर रूल लिख दिया गया तो आसान हो जाएगा हटाना, क्योंकि फिर बहाने ढूँढना अलग-अलग आसान हो जाएगा। फिर कोर्ट में जाके हम ही आराम से कह सकते हैं कि ये उसमें नहीं है। तो फिर कोर्ट जो है उसके स्टेटमेंट के बेस पे जज नहीं करेगा मुझे। किस बेस पे जज करेगा? उन 5 पॉइंट के बेसिस पे जज करेगा मुझे, कि हाँ, उस 5 पॉइंट के हिसाब से तो ये ठीक है, तो तुमको हटाया जाता है। दूसरा, पहला तो ठीक लग रहा है। No notice of termination of employment shall be necessary in the case of temporary workman। कि अगर एक काम करने वाले को आपने एक वर्कर को रखा है टेम्पररी बेसिस पर, टेम्पररी मतलब जिसको आप कभी भी हटा टेम्पररी मतलब कि थोड़े दिनों के लिए, एक होता है परमानेंट एक होता है टेम्पररी। आप जानते हैं अच्छे से टेम्पररी क्या होता है। तो टेम्पररी अगर आपने किसी को रखा है तो क्या कहा जा रहा है कि उसके एम्प्लॉयमेंट को टर्मिनेट करना मतलब खत्म करना जो है अगर उसके एम्प्लॉयमेंट को आप खत्म करते हैं तो उसके लिए किसी नोटिस को जारी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये कहा जा रहा है कि इस रूल में अब सिंपल ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए
आपने किसी को अपने यहाँ काम पर रखा और उससे कहा कि हम तुमको टेम्पररी बेसिस पर रख रहे हैं, अभी परमानेंट नहीं करेंगे, टेम्पररी रख रहे हैं, देखेंगे तुम्हारा काम हमको अच्छा लगेगा तो रखेंगे, नहीं तो तुमको हटा देंगे फिर। तो टेम्पररी बेसिस पर आपने रखा है। तो आपको क्या लगता है इसके लिए आपको जब उसको हटाने का मन होगा तो आपको नोटिस जारी करने की ज़रूरत पड़ेगी? आप उसको रखे 5 मिनट काम कराइए और उसको हटा दीजिए। 5 दिन काम कराइए, हटा दीजिए, 50 दिन काम कराइए, हटा दीजिए, कभी भी हटा दीजिए, उसके लिए नोटिस जारी करने का क्या ज़रूरत? क्यों? क्योंकि आपने तो उसको पहले ही बोल दिया था कि हम तुमको टेम्परेरी बेसिस पर रख रहे हैं। देखेंगे अच्छा लगेगा तो रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। टेम्परेरी बेसिस पे यही तो होता है। ये तो प्रैक्टिकल बातें हैं। रूल्स में चीज़ें आती कहाँ से हैं? प्रैक्टिकल लाइफ से तो आती हैं। कहना नहीं पड़ेगा मुझे बोथ 1 एंड 2। तो इस तरीके से आपको अपनी थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। यूपीएससी के माइंड को समझना पड़ेगा और उस हिसाब से अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा उसके माइंड को क्रैक करने के लिए। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।